अभी हम सॉल्व करेंगे और इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे और अपनी चॉइस को जस्टिफाई भी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू दे रखी है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहाँ पे इन दोनों ही टर्म्स में 9 जो है वो कॉमन है और अगर ऐसा है तो हम दोनों 9 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 9, ये बच गया है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और ऐसा करने पे क्या हुआ कि ये एक आइडेंटिटी के रूप में दिखने लग गया जिसमें sec और सिर्फ tan है। तो sec और tan की एक आइडेंटिटी है हमारे पास जो कुछ इस तरह से है, जिसमें tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए है। तो अगर मैं tan स्क्वायर ए को ट्रांसपोज करता हूँ दूसरी ओर तो ये 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के इक्वल दिखेगी। अब क्योंकि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के इक्वल है तो हम इस सारे की वैल्यू को भी 1 मान देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 1। तो 9 को 1 से इंटू करते हुए ये 9 बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर बी। ये हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कोड थीटा माइनस कोसेक थीटा दे रखा है। इनकी 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इन सबको हम साइन और कोस के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये कुछ होगा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कोड थीटा माइनस कोसेक थीटा। सबको साइन और कोस के रिस्पेक्ट में चेंज करने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये सब की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि किसको किसके रिस्पेक्ट में करते हैं। सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पे कोस थीटा लिखा हमने। 1 प्लस कोड थीटा जो है वो कोस अपॉन साइन का रेसिप्रोकल साइन का है, कोस अपॉन साइन इसकी वैल्यू है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। और कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका एलसीएम ले लेंगे। नीचे लिखेंगे 1, यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1, नीचे सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो पहले वाली जो ब्रैकेट्स हैं उन सब में एलसीएम आ गया कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था तो इसे लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब इसे कोस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। अब प्लस ये क्योंकि ऑलरेडी कोस थीटा था एलसीएम के बराबर था तो इस फ्रैक्शन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेम न्यूमरेटर ही इसका आंसर आ जाएगा। एंड प्लस 1 यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। एलसीएम आया साइन थीटा क्योंकि नीचे 1 एंड साइन थीटा ही था। यहाँ पे 1 है तो इसे एलसीएम के इक्वल बनाने के लिए हमें इस पूरी फ्रैक्शन को 1 अपॉन 1 को साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चेंज हो जाएंगे, साइन अपॉन साइन आएगा। तो ऐसा करने पे ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है तो इसलिए एलसीएम के बराबर होने की वजह से हम इसे किसी से इंटू नहीं करेंगे। सेम आगे भी नीचे डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल है तो हम उसे भी किसी से इंटू नहीं करेंगे, तो वो सेम रहेंगे। अब ये जो है हमारे पास कन्वर्ट करके वैल्यूज़ आ गई। हम क्या करेंगे, अभी इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को कुछ मान के करेंगे। जैसे ये पूरे को मैं एक ब्रैकेट ए मान लेता हूँ,
ये बी हो गया, ऐसे ही ये पूरा ए और ये बी हो गया। अब आप देखो ये पूरा ए सेम है, साइन प्लस कोस जब कोस प्लस साइन एक है और +1 एंड -1 लिखा हुआ है, तो ये कुछ आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा हो गया, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बना, -1 स्क्वायर ये बी स्क्वायर बना, और इन दोनों के नीचे कोस थीटा को हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पे नीचे इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर में है, तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बी का स्क्वायर हो गया, प्लस में है दोनों तो +2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। नीचे सेम कोस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का सम 1 के इक्वल होता है, तो हम इसे चेंज करके 1 लिख देंगे। तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये +1 और ये -1 कट गए, हमारे पास सिर्फ बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो ये आपस में कट जाएंगे और सिर्फ 2 बचेगा, यही आंसर होगा। और ये हमारा ऑप्शन सी है, इसलिए सी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सो